नमस्कार, मैं शंभू कुमार सिंह और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। लगातार मैं आपको तमाम खबरों से रूबरू करा रहा हूं और राजस्थान से एक खबर आई है, चिंताजनक खबर है। मैं इसलिए बार बार कहता हूं कि बीजेपी हो या कांग्रेस हो, लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति खराब रहती है। वहाँ एक पुजारी को जमीन विवाद में जिंदा जला देने की खबर आई है और जिस तरह से ये खबर है इसकी जांच होनी चाहिए और आरोपियों को पकड़ा जाना चाहिए। लेकिन आप इसकी तुलना यूपी से नहीं कर सकते हैं, हाथरस से नहीं कर सकते हैं। कुछ लोग लिख रहे हैं वहाँ सरकार कम से कम बचाव में नहीं खड़ी है पीड़ितों आरोपियों के, जैसे यूपी में बचाव में खड़ी है सरकार और लगातार प्रोटेस्टर्स के वो कैरेक्टर असैसिनेशन कर रही है। उस तरह से राजस्थान में भी दलित महिला के साथ रेप हुआ है, लेकिन वहाँ सरकार कम से कम पीड़ितों के पक्ष में खड़ी है, आरोपियों को नहीं बचा रही है। और कम से कम वहाँ बीजेपी को राजनीति करने से भी नहीं रोका जा रहा है। बीजेपी के लोगों को जाना चाहिए, न्याय की बात करनी चाहिए, लेकिन बीजेपी शासित राज्यों में आप ऐसा भी नहीं कर सकते हैं। तो दोनों की तुलना बेमानी है। और अब आपको कुछ और खबरें बता रहा हूँ कि खुद आरबीआई ने कहा है कि जीडीपी में इस साल आ सकती है 9.5% की गिरावट। और चाईबासा ट्रेजी केस में लालू प्रसाद यादव को बिल मिल गया है और हो सकता है जल्दी उनको जमानत भी मिल जाए। 83 साल के फादर स्टैन स्वामी गिरफ्तार है। एनआईए की टीम ने दिल्ली से रांची जाकर उठाया है। तो जो कोरोना भीमा कोरेगांव का मामला था उसमें लगातार बहुजन आंदोलनकारियों की गिरफ्तारी हो रही है, माइनॉरिटी समाज की गिरफ्तारी हो रही है। आनंद तेलतुमरे भी उसी में गिरफ्तार हैं। वहीं समझिए कि जो हैनी बाबू थे उनको जिस तरह से गिरफ्तार किया गया है वो बहुत चिंताजनक है। और रामविलास पासवान जी को लेकर खबर है कि कल सुबह पासवान का अंतिम संस्कार, गोयल को मंत्रालय का अतिरिक्त प्रभार है। तो कल उनका जो है वो अंतिम संस्कार होगा। जो मैं आपको खबरों में जो हमें दिखाया जा रहा है, जो पता चल रहा है वो मैं आपको बता रहा हूँ। राष्ट्रपति भवन ने एक प्रेस रिलीज जारी कर जानकारी दी है कि अब पीयूष गोयल के पास रेल मंत्रालय, वाणिज्य उद्योग मंत्रालय के साथ साथ उपभोक्ता मंत्रालय, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय का कार्यभार होगा। देश के प्रमुख दलित नेता में से एक, देखिए अभी भी इनको दलित नेता लिखा जा रहा है, इनमें से एक केंद्रीय मंत्री रामविलास पासवान का बृहस्पतिवार को निधन हो गया। वे 74 वर्ष के थे। उनके निधन के बाद अब पीयूष मंत्री इसको संभालेंगे। पासवान के पार्थिव शरीर को इंडिगो विमान से 5 बजे दिल्ली से पटना ले जाया जाएगा। और केंद्र सरकार के प्रतिनिधि जो हैं, पासवान के पार्थिव शरीर को इंडिगो विमान से 5 बजे दिल्ली से पटना ले जाया जाएगा। तो कल उनका अंतिम संस्कार होगा शनिवार की सुबह 10 बजे राजकीय सम्मान के साथ दीघा के जनार्दन घाट पर होगा। तो ये आपको मैं खबर बता रहा था कि उनका पटना में अंतिम संस्कार होगा। और बिहार से ये बड़ी खबरें थी। और कुछ और जो सोशल मीडिया पर बड़ी खबरें हैं वो मैं आपको पहले बता दूं, क्योंकि सोशल मीडिया ही बहुजन मीडिया है। सोशल मीडिया ही मैं बार बार इसलिए कहता हूं कि सोशल मीडिया ही जो है वो बहुजन मीडिया है। तो ये 8वें मंत्री हैं जिनका निधन हुआ। और देखिए, युवती की मां एवं भाई ने की थी हत्या, हाईकोर्ट ने खारिज की पीड़िता की याचिका। तो बलात्कारियों और हत्यारों का मुखपत्र, भले ही इस अखबार का मालिक और संपादक बलात्कारी और हत्यारा न हो, मगर बलात्कारी और अखबार किस तरह से हाथरस पर और मीडिया का काम है वो देखिए। राहुल कंवल जो आज तक के एडिटर हैं, उन्होंने ट्वीट किया है, वरिष्ठ ईडी अफसरों ने साफ किया है कि पीएफआई, पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया और भीम आर्मी के बीच किसी तरह का संबंध जांच में नहीं मिला है और यह बात गलत है कि 100 करोड़ रुपए मॉरिशस के रास्ते से पीएफआई के खाते में आए हैं। 3-4 दिनों से टीवी चैनल और अखबारों में यही झूठी बेचकर यूपी सरकार देश को हाथरस मामले में गुमराह कर रही थी। सबसे ज़्यादा आज तक ने यह काम किया जिसकी अंग्रेजी संस्करण इंडिया टुडे ने। राहुल केवल पत्रकार हैं। तो सोचिए किस तरह के हालात हैं। और रावण ने साफ साफ कहा कि अगर मेरे अकाउंट में 1 लाख रुपए भी मिले तो मैं राजनीति छोड़ दूंगा। और क्या योगी जो है वो मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देंगे। और गोड्डा में सोचिए, डॉक्टर सोनू भारद्वाज ने खबर शेयर किया है कि गोड्डा में तनख्वाह न मिलने से डॉक्टर जो हैं उन्होंने सुसाइड कर लिया है। उनके बच्चे को दूध पिलाने लायक भी पैसा नहीं था। तो ये स्थिति है। और शिमला में अपने घर में कल आत्महत्या करने वाले सीबीआई के पूर्व निदेशक अश्विनी कुमार अगस्त 2008 से नवंबर 2010 तक इस पद से द टेलीग्राफ की खबर के अनुसार इसी बीच केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह सोहराबुद्दीन शेख की फर्जी मुठभेड़ हत्या के सिलसिले में गिरफ्तार किए गए थे। जुलाई 2010 में जब अमित शाह को गिरफ्तार किया गया था तब वे गुजरात के गृह मंत्री थे, नरेंद्र मोदी मुख्यमंत्री थे। द टेलीग्राफ की पूरी खबर का लिंक कमेंट बॉक्स में संजय सिंह ने लिखा है जिस तरह से उनकी मौत हुई है। और अर्नब गोस्वामी को लेकर जांच चल रही है। और आज मान्यवर कांसीराम साहब का परिनिर्वाण है, वो सोशल मीडिया पर लगातार भरा हुआ है। और मैं बार बार कह रहा हूँ, अगर सोशल मीडिया नहीं हो तो बहुजन समाज की खबरें कोई नहीं दिखाता है। तो आज सोशल मीडिया पर लगातार है। और जिस तरह से देखिए, ये एक और खबर है किस तरह से पूरे देश में
जो बामसेफ के लोग हैं जिनको माननीय कांसीराम साहब ने बनाया था, उनके लोग जो हैं वो लगातार धरना प्रदर्शन कर रहे हैं बेटिया को न्याय दिलाने के लिए। तो ये कुछ बड़ी खबरें थी जो मैं आपको बता रहा था। और सोशल मीडिया पर क्या चल रही है बड़ी खबरें वो मैं आपको बता रहा हूँ, क्योंकि मैं बार बार कहता हूँ कि सोशल मीडिया ही बहुजन मीडिया है, सोशल मीडिया ही आपके सरोकार की मीडिया है, सोशल मीडिया से ही हमें खबरों का पता चलता है। तो योगी सरकार की रीढ़ की हड्डी तोड़ डालो, हाथरस की घटना पर मनीष को न्याय दिलाने के लिए बहुजन क्रांति मोर्चा के राष्ट्रीय संयोजक माननीय बावन मिश्राम ने कहा है। और रावण ने चैलेंज किया है, वो मैंने आपको खबर बता दी। और गाजियाबाद में विधायक अजीत त्यागी के मामा नरेश त्यागी को गोलियों से भून डाला गया है, और ये बड़ी खबर थी जो मैं आपको बता रहा था। और जिस तरह से अर्नब गोस्वामी पर जिस तरह से आरोप लगे हैं वो काफ़ी सनसनीखेज आरोप है, आपको समझना पड़ेगा। और चंद्रशेखर रावण को जिस तरह से बदनाम किया जा रहा था उसका पर्दाफाश हुआ है। और 4 मुस्लिम युवकों को जिस तरह से उठाया गया जो केरल के थे, पत्रकार थे, और उनको विदेशी लिंक की बात कही जा रही है, वो कहीं ना कहीं बहुत ही चिंताजनक है। तो ये लोग समझने लगे हैं कि जब भी बीजेपी या कांग्रेस जो है वो मुसीबत में आती है तो वो इसको आतंकी, मुस्लिम आतंकी और टेरर से जोड़ देती है। ये भी काफ़ी चिंता की बात है। तो ये सोशल मीडिया की कुछ बड़ी खबरें थी जो मैं आपको बता रहा था। और ये हैं बिहार के 3 बार के मुख्यमंत्री रहे भोला पासवान शास्त्री के भतीजे, परिवार की माली हालत इतनी ख़राब है कि मजदूरी करना पड़ रहा है, सरकार से मदद की गुहार लगा रहे हैं। तो ईमानदार नेता भी होते हैं जो आपको समझना चाहिए। और अगर बिहार और देश को महिला, दलित और अल्पसंख्यक पर अत्याचारों से बचना है, अगर किसानों को अडानी अंबानी से बचाना है, अगर युवाओं को नौकरी दिलवानी है, अगर न्यायपालिका इलेक्शन कमीशन, मीडिया को सुधारना है, अगर लोकतंत्र बचाएं, तो इसकी शुरुआत बिहार में भाजपा जेडीयू की हार से होगी। तो ये बड़ी खबरें थी जो मैंने आपको बताया। और सोशल मीडिया आज माननीय कांसीराम साहब के समर्पित है जो मैं बता रहा था, और उनको लोग याद कर रहे हैं, नमन कर रहे हैं। तो अब क्या बोलने का है, कल तक या आज तक। तो ये तमाम खबरें थी जो मैं दिखा रहा था। और ये समझ लीजिए कि इस देश में जिस तरह के हालात हैं, जिस तरह से चीज़ें हो रही, उससे तो साफ है कि कहीं ना कहीं सिस्टम जो है वो पूरी तरह से फेल हो रहा है। और जो आंदोलनकारी हैं उनको गिरफ्तार किया जा रहा है, और जो दंगाई हैं, खुलेआम धमकी देते रहते हैं, उनको बचाया जा रहा है। तो ये आज की कुछ बड़ी खबरें थी जो मैं आपको लेकर बता रहा था। और इसलिए मैं बार बार कहता हूं कि सोशल मीडिया ही बहुजन मीडिया। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।